फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। सैनिक स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्लास 6 या क्लास 9 में ही एडमिशन होता है। लड़कियां भी सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकती हैं, लेकिन केवल क्लास 6 में ही लड़कियां एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे होता है और हमारे देश में 33 सैनिक स्कूल्स हैं। इन 33 में से किसी भी स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टेस्ट की तैयारी करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके टेस्ट पैटर्न को अच्छी तरीके से समझें कि कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, कितने घंटे का होता है, किस तरीके से एग्जाम होता है, सिलेबस क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले ये आपका जानना जरूरी है कि सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलता है। सैनिक स्कूल का एडमिशन फॉर्म जनरली अगस्त के महीने में निकलता है और एग्जाम जनवरी में हो जाता है, और अगर किसी कारणवश डिले हुआ तो एग्जाम मैक्सिमम फरवरी तक हो जाता है। तो अगर आप सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए सेशन 2022-23 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको फॉर्म फिलअप करना होगा अगस्त 2021 में और एग्जाम होगा जनवरी 2022 में। स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है एनटीए, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, और सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन को शॉर्ट में कहते हैं AISSEE, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। एडमिशन फॉर्म अगस्त के महीने में निकलता है और आप एनटीए की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और वहां से फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेस्ट कंडक्ट करने का जो मोड है, जो तरीका है, वो ऑफलाइन ही होता है। आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है और आपको OMR शीट दी जाती है, और साथ ही आपको रफ वर्क करने के लिए क्वेश्चन बुकलेट में आपको एक्स्ट्रा पेज प्रोवाइड किया जाता है। वहां पर आप अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं और फाइनल आंसर आपको OMR शीट में ही फिल करना होता है। OMR शीट कैसा होता है और किस तरीके से आप अपनी डिटेल उसमें फिल करेंगे, उसकी डिटेल में अपने आने वाले वीडियो में दूंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की। एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: मैथ्स, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपने, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आपने जो चूज किया है, उसके 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 125 और मार्क्स होगा 300। टाइम आपको दिया जाता है 2.5 घंटे का। जनरली एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग होता है वो 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का होता है। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और कितना टाइम आपको मिलता है। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बना सकते हैं। मैथ्स का वेटेज एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा है। आप देख ही सकते हैं कि टोटल मार्क्स यहाँ पर 150 केवल मैथमेटिक्स के हैं और बाकी सेक्शन के मार्क्स 150 हैं। इसलिए आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही आपकी एक्यूरेसी और स्पीड, जो भी सम्स आप सॉल्व करते हैं, उसकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, ये सारे सेक्शन भी आपको अपना मजबूत करना है। जनरल नॉलेज का भी सिलेबस काफ़ी वास्ट है सैनिक स्कूल का, इसलिए टाइम से आप तैयारी करें तो आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं अपने चैनल पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के एंट्रेंस टेस्ट के प्रैक्टिस पेपर अपलोड करती हूँ। आप क्लास 6 और 9 से रिलेटेड मेरे वीडियो के प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 9 के एडमिशन टेस्ट पेपर में 5 सेक्शन होते हैं। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इंग्लिश भी होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होगा। सोशल स्टडीज 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। इंटेलिजेंस में भी 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 और टोटल मार्क्स होगा 400, और समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। एक चीज का आप ध्यान रखें, चाहे आप किसी भी क्लास का एडमिशन दे रहे हो, क्लास 6 का या क्लास 9 का, जो भी सेक्शन है
जैसे क्लास 6 में 4 सेक्शन है और क्लास 9 के लिए 5 सेक्शन है। हर एक सेक्शन में आपको अलग अलग पास करना जरूरी होता है और साथ ही एग्रीगेट यानी टोटल जो आपका 300 में जितने भी मार्क्स आते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए आप अपने दिए गए टाइम को इस तरीके से एलोकेट करें कि हर एक सेक्शन में आप पासिंग मार्क्स जरूर लेकर आए। मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है और आप मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हैं और बाकी के सेक्शन में आपको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला और आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो आप पास नहीं हो पाएंगे। चाहे आपका मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स आ जाए, लेकिन अगर आपने दूसरे सेक्शन में जैसे जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, इंग्लिश जो भी सेक्शन है उसमें पासिंग स्कोर आपका नहीं आया है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि टाइम को आप इस तरीके से एलोकेट करें कि हर एक सेक्शन में आपको सफिशिएंट टाइम मिले उसे सॉल्व करने का और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का। एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम आपको हर सेक्शन में 25% मार्क्स स्कोर करना है और एग्रीगेट यानी टोटल मार्क्स का आपको 40% स्कोर करना होता है, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये मिनिमम मार्क्स है, ये डिपेंड करता है कि उस साल सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। उसके बेसिस पर कट ऑफ और ऊपर चला जाता है और जिस स्टूडेंट ने ज़्यादा स्कोर किया होता है उसका सिलेक्शन एडमिशन के लिए हो जाता है। एंट्रेंस टेस्ट के अलावा आपका इंटरव्यू होता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अब तक की पढ़ाई की है और आपके अदर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, आपके कैटेगरी से रिलेटेड, आपके रेसिडेंस के रिलेटेड, और सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद और जो भी आपने स्कोर किया है, चाहे वो एडमिशन टेस्ट हो, मेडिकल फिटनेस टेस्ट हो, को देखने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। जरूरी है कि एडमिशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वो पहले से ही आप तैयार करके रख लें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने चाहिए अगर आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना है। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होता है, यानी एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके अगेंस्ट 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आंसर उन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक होता है। क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और जो करेक्ट आंसर है उसको आपको OMR शीट में फिल करना है। क्लास 6 और क्लास 9 का डिटेल सिलेबस आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाता है और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, जिसका नाम aissee.nta.nc.in पर। क्लास 9 और क्लास 6 के डिटेल सिलेबस के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में नहीं की जाती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया उसके लिए नंबर काटे नहीं जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहें तो लास्ट में अगर 5 मिनट 7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो अपने छूटे हुए क्वेश्चन में गेस करके आंसर मार्क कर सकते हैं। क्या पता आपका गेस किया हुआ क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन की। क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा, किस भाषा में दी जाएगी। क्लास 6 में एग्जाम देने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से चूज करके आप किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आपके पास चॉइस है इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमीज, पंजाबी, बंगाली और उर्दू। इनमें से किसी भी भाषा का आप चयन कर सकते हैं और इसी भाषा में आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा। इंग्लिश के अलावा कोई भी भाषा का आप चयन करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन लिखे होंगे उस चुनी हुई भाषा में साथ ही इंग्लिश में भी दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तमिल चुनते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर तमिल में दिया जाए तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस लिखे होंगे वो तमिल में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी लिखा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिस भी भाषा में स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं वो उस भाषा को चुन सकते हैं, लेकिन ये दिए गए ऑप्शन में से कोई भी एक होना चाहिए। लेकिन ये सुविधा क्लास 9 के बच्चों के लिए नहीं है। क्लास 9 में एडमिशन के लिए बच्चों का जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो इंग्लिश में ही लिया जाएगा, यानी जो भी क्वेश्चंस होंगे जिस भी सेक्शन का होगा वो इंग्लिश में ही होगा। इसलिए क्लास 9 में एडमिशन देने वाले बच्चों को
अपने बाकी सेक्शन की तैयारी अच्छी करने के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज पे भी कमांड करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में वो क्वेश्चन समझ पाए, उसका आंसर कर पाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़े होते हैं, हिंदी में या तमिल में, उनको इंग्लिश में क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको 9th के एग्जामिनेशन में बैठने से पहले अपनी इंग्लिश को मजबूत करना है। क्लास 9 से स्टूडेंट पे इंग्लिश का कमांड होना इसलिए भी ज़रूरी है कि सैनिक स्कूल से क्लास 12 पास होने के बाद कई बच्चे डायरेक्टली डिफेंस में ऑफिसर ग्रेड पर सेलेक्ट हो जाते हैं और डिफेंस सेक्टर में आपको हर रीजन के लोग से आपका इंटरेक्शन हो सकता है। इसलिए एक जो कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, उस पर आपकी पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लास 6 में आपको टाइम दिया जाता है 2.5 घंटे का और क्लास 9 के एडमिशन के लिए 3 घंटे का। जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो ये समय पूरा होने के बाद ही आप टेस्ट हॉल से बाहर निकल सकते हैं। बीच में आपको बाहर निकलना अलाउड नहीं होगा। जब आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ले जानी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके पास एक बॉल पेन होना चाहिए। इंक पेन आप ना लें कि आपको OMR शीट फिल करनी होती है, इसलिए बॉल पेन ब्लैक या ब्लू आप ले सकते हैं। पेंसिल का इस्तेमाल भी आपको OMR शीट में नहीं करना है। एडमिट कार्ड तो आपको लेकर जाना ही है। ही आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यानी अंडरटेकिंग जो कि आप NTA की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं वो भी आपको ले जाना है और उसमें आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए। ये जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है वो आपको NTA के वेबसाइट पर मिलेगा। वहाँ से आप उसको A4 साइज पेपर में ही डाउनलोड करेंगे और उस पर अपनी रिसेंट फ़ोटो यानी हाल फिलहाल की खिंची हुई फ़ोटो को भी लगाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक वैलिड फ़ोटो ID कार्ड लेकर जाना है। इसके लिए आप अपना आधार कार्ड अपने साथ रख सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आप कुछ एडिशनल चीज़ें भी ले जानी होगी। वो है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल पानी पीने के लिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर। वर्क के लिए आपको अलग से कोई शीट नहीं दी जाएगी, ना ही अलग से आपको कोई अपनी शीट ले जानी है। जो टेस्ट बुकलेट दिया जाएगा उसमें काफ़ी पन्ने खाली होंगे, वहाँ पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का गैजेट या कैलकुलेटर का इस्तेमाल एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो आप क्वेश्चन बुकलेट घर ज़रूर ले जा सकते हैं, लेकिन अपनी OMR शीट, साथ ही आपको अपना एडमिट कार्ड जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं उनको सबमिट करना होता है। सेशन 2022 के लिए अभी एग्जामिनेशन की डेट या एडमिशन फॉर्म की डेट नहीं निकली है। इसकी जानकारी के लिए आप www.nta.ec.in पर या फिर aissee.nta.nic.in पर विजिट करके चेक कर सकते हैं कि फॉर्म का डेट कब निकलेगा और एग्जामिनेशन की डेट कौन सी आई है। साथ ही मैं अपने चैनल के थ्रू भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको मदद मिली होगी। इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।